अगर आपके पापा बहुत अमीर नहीं है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोस्त एमबीबीएस डॉक्टर बनने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि पढ़ाई भले ही 1 साल करनी है, बट उस 1 साल में 1% भी चूक करी, एमबीबीएस सीट आपके हाथ से गई। हेलो एवरीवन, दिस इज वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। टॉपर्स टाइम टेबल 0 से 700 बेसिक से लेके एडवांस तक अगर हमें जाना है 1 साल के अंदर, पहले बता रहा हूं हार्ट अटैक वार्निंग है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद नीट की पढ़ाई करना छोड़ देंगे, क्योंकि नीट का पहला फैक्ट यही है कि हर मेहनत करने वाले को सीट नहीं मिलती, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले को ही सीट मिलेगी। तो अगर तुम रेडी हो, हार्ट अटैक वार्निंग पहले दे रहा हूं, वीडियो तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर वीडियो पूरी देख ली तुम डिमोटिवेट होके नीट का तैयारी छोड़ सकते हो, पहले बता रहा हूं। ओके गाइस, तो आपके टाइम टेबल में बेसिकली 2 चीज होनी चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं भैया सुबह 3 बजे उठ जाओ, 2 टाइम का खाना मत खाओ। इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड वो डुएबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 घंटा सोना है ताकि ज्यादा पढ़ाई कर सको। डुएबल और प्रैक्टिकल टाइम टेबल रहेगा तो ही आप फॉलो कर पाओगे। एंड दिस इज टॉपर्स टाइम टेबल, नॉट एवरेज स्टूडेंट टाइम टेबल। तो प्लीज वार्निंग, हार्ट अटैक वार्निंग माइंड में रखना। पहला, सब्जेक्ट स्टडी। आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तो 6 घंटा आपके यहां पे जाएंगे, जहां पे आप 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट स्टडी में 6 घंटे लगेंगे। फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है 6 घंटे की। सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। मेजॉरिटी बच्चे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं, लेक्चर देखते रहते हैं, उनको लगता है सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सेल्फ स्टडी है ही नहीं। 50% स्टडी तो 50% सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद स्लीप बेटा आपको 8 घंटे की लेनी पड़ेगी। एक स्लीप ही है जो तुम्हारे माइंड का सबसे बड़ा दोस्त है, जो कॉन्सेप्ट तुम पढ़ो उसको रिटेन करने को। और 8 घंटे का मतलब ये मत सोचना तुम्हें 8 घंटे सोने को मिलेगा। अरे भैया, आपको सोने को मिलेगा सिर्फ 7 घंटे ही। नींद आने से पहले भी तो 30 मिनट चाहिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है बटन लगा हुआ है, बटन दबाया सो गए, और उठते ही एक्टिव तो हो नहीं जाते, उठने के बाद भी 30 मिनट चाहिए होते हैं फ्रेश होने के लिए, होश में आने के लिए। तो 8 घंटा भले लिखा है, बट आपको सोने को 6 से 7 घंटा ही मिलेगा, क्योंकि तैयारी भी करनी होती है सोने की। उसके बाद डेटा एंट्री। इसके बिना तुम भूल जाओ डिसिप्लिन आने वाला है, इसके बिना तुम भूल जाओ कि तुम 11 महीने टिक के पढ़ाई कर लोगे। व्हाट इज डेटा एंट्री? आपको डेटा एंट्री में करना क्या है, एक रजिस्टर खरीद के लाइए, उसमें बस 5 कॉलम लिख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, RNP। इसका मतलब क्या है, आपको डेली बेसिस पे रात को लिखना पड़ेगा फिजिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या स्टडी करी, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। केमिस्ट्री में सेम, बायो में सेम। उसके बाद आज आप क्या रिग्रेट करते हो, क्या आपने गलती की, क्या रिग्रेट है आपका, क्या मिस्टेक करी आपने जो आप नहीं करना चाहते, और किस चीज पे P फॉर प्राउड, किस चीज पे प्राउड हो कि गुड यार ये चीज मैंने बढ़िया करी। ये 5 चीजें डेली बेसिस पे कॉपी में होनी बहुत जरूरी है बेटा। डेटा एंट्री के बिना कोई कंट्री नहीं चलती, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बिना डेटा एंट्री के नहीं चलता। इसमें आपको 30 मिनट तक तो लगेगा। यहां पे आपको सोचना होगा कि दिन भर में मैंने ये नहीं करोगे तो तुम छोड़ दो, तो मोटिवेशन से डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए 6 घंटा यहां चले गए, 6 घंटा यहां चले गए, 8 घंटा यहां चले गए, 20 घंटे तो खत्म हो गए। 20 घंटे में 30 मिनट यहां चले गए, मतलब तुम्हारे पास जो फ्री टाइम है वो है 3.5 आवर्स। और अभी तो तुमने खाना पीना, 3 टाइम का खाना, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, इधर उधर टहलना, वो तो इंक्लूड ही नहीं किया। कहने का मतलब 0 टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, 0 टाइम फॉर रिलैक्समेंट। डर लग रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, 11 महीने तक यही करना है। दम है, सोच लो एक बार, 11 महीने कम नहीं होते। 11 महीने के लिए तुम्हें 0 एंटरटेनमेंट लाइफ जीनी है। टाइम है ही नहीं, डिप्रेशन हो रहा है, टाइम ही नहीं है, दुखी हो रहे, टाइम ही नहीं है, रोना आ रहा है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। एक बहुत बेकार टाइप की लाइफ जीनी है, बट डेफिनेटली ये बेकार लाइफ बहुत खूबसूरत तुमको फ्यूचर देने वाली है। सिर्फ तुम्ही को नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को बहुत खतरनाक फ्यूचर देने वाली है। डिसीजन तुम्हारा है, 11 महीने तक ये लाइफ जीनी है। जो भी रिलैक्समेंट, जो भी मस्ती करनी है, वो आपको इन्हीं में से ढूंढनी पड़ेगी, वो आपकी टेंशन है। स्टडी में ढूंढिए एंटरटेनमेंट, सेल्फ स्टडी में रिलैक्समेंट ढूंढिए, कुछ भी करिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन चीजों पे ध्यान रखना है। रोबोट टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, भैया आपको सुबह 6:15 पे उठना है, 6:15 से 6:30 तक ब्रश करना है, फिर 6:30 से लेके 6:45 तक आपको वॉशरूम जाना है। रोबोट टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान की लाइफ कभी कांस्टेंट नहीं रहती। आपकी लाइफ में कभी आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे, कभी मम्मी पापा से बीच में लड़ाई हो जाएगी, कभी तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, कभी कोई वायरस आ जाएगा। आप स्लॉट्स बना लीजिए, सुबह ये, इवनिंग में ये, दोपहर में ये, रात में ये, स्लॉट्स बनाइए, रोबोट टाइम टेबल नहीं।
6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, वो सब भूल जाओ। सुबह 4 बजे उठेंगे, ये सब मत नौटंकी में पढ़ना, बहुत नौटंकी लोग करवाते हैं यूट्यूब पे। सुबह 4 बजे उठो, फिर देखो सिलेक्शन कैसे होता है। अरे तुम सुबह 4 बजे उठने के चक्कर में 3 महीने वेस्ट कर दोगे। ऑलरेडी टाइम कम है अपने पास, 11 महीने। 11 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ये तो बंद ही कर दो। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, रोने का तो टाइम नहीं है, तो यूट्यूब इंस्टाग्राम इसका क्या, कोई टाइम नहीं है। मन करता है थोड़ा बहुत, आप निकाल लीजिए भैया कि भैया खाना खाते वक्त आपने 20 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, लेट्स से खाना खाने के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, टाइमर लगा के देख लो भैया। महीने में 2 से 3 दिन आप कंप्लीट ब्रेक ले सकते हैं। आप 330 दिन नहीं पढ़ाई कर सकते महीने में। अगर आपके 2 से 3 दिन बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई शादी है, कोई बहुत बेकार चीज हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई, इट्स ओके। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, शो ऑफ स्टडिंग कोई नहीं करेगा, कान खोल के सुन लो। हम लोग पढ़ाई ना करके पढ़ाई के आजू बाजू की नौटंकी सब करते हैं। किताब खोल के बैठ जाएंगे, घुस नहीं रहा, इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर, बस किताब खोल के बैठे हुए हैं ताकि मम्मी आपको दिखा सकें। सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे कि भैया शायद सुबह 5 बजे उठ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे बट पढ़ाई नहीं करेंगे। तो शो ऑफ स्टडिंग नहीं, रियल स्टडी करना। बेटा सिलेक्शन तेरी वजह से ही होगा, तेरे पढ़ाई की वजह से ही होगा। जो लोग रेडी हैं कमेंट करिए, रेडी टू फेस हेल। कमेंट एवरीबडी, रेडी टू फेस हेल, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस हेल। उसके बाद हेवन मिलेगा, बट आर यू रेडी टू फेस हेल? इफ यस देन कमेंट, इफ यस देन कमेंट। अगर हां तो कमेंट करना रेडी टू फेस हेल। यस आई एम रेडी टू फेस हेल। एक जिंदगी एक लाइफ, अगले जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता नहीं। अगर लाइफ को फ्रूटफुल बनाना है, अगर तुम्हारे पास नेट है, मोबाइल है, ये वीडियो देख पा रहे हो, मतलब तुम्हारे भगवान ने तुमको इतना मौका दिया है अपनी लाइफ को ग्रेट बनाने का। नेक्स्ट है बेटा हमारा बैच एकलव्य 1.0 स्टार्ट होने जा रहा है 27 मई से। बेस्ट 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 बैच। ये बैचेस आपको जो नॉर्मल फीचर्स रहते हैं कि पढ़ाया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, रिवीजन, उसके अलावा यूनिक फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 बार फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचिंग होगी। एक साल में तुम्हें कोई मैराथन, कोई वन शॉट, कुछ नहीं। 3 बार फिजिक्स, 3 बार केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, पूरा रट जाएगा, छप जाएगा दिमाग में। उसके बाद हर 14 दिन के बाद पर्सनल एकेडमिक कॉलिंग होगी, क्योंकि हमें आपकी मेंटल हेल्थ की चिंता है। हम ये नहीं करना चाहते पढ़ा दिया तुम डिप्रेशन में, हमको कुछ पता नहीं तुमसे। हम हर बच्चे को 14 दिन बाद कॉल करेंगे, पूछेंगे होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, पढ़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज, हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हर हफ्ते मैं और अंजलि मैम भी अवेलेबल रहेंगे। हम ग्रुप मेंटरशिप रखेंगे, ठीक है। हम वीडियो कॉल पे आएंगे सब लोग के साथ। वीकली मेंटरशिप हमारे साइड से रहेगी, ठीक है। उसके बाद बैकलॉग प्रोटेक्शन मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, सब कुछ पढ़ाना बहुत इजी है, सब कुछ पढ़ा दूंगा और फिर कह दूंगा देखो जो पढ़ाया वही आया। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। इनफाइनाइट मटेरियल इज द इजीएस्ट मटेरियल टू गिव टू एनी स्टूडेंट। मेहनत लगती है सिलेक्ट फिल्टर मटेरियल ढूंढने में। उसके बाद आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल्स मिलेंगे। 31 दिसंबर तक पूरा बैच निपट जाएगा इन सब चीजों के साथ। और फिर रैंकर्स बैच भी रहेगा। हमारे जितने बच्चे जो रेगुलर हमसे पढ़ाई करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, टाइम पे टेस्ट देंगे, उन सब के लिए रैंकर्स बैच है। हम अवेलेबल रहेंगे 24/7 उनके लिए। मैं खुद एक रैंकर्स बैच का स्टूडेंट रह चुका हूं। आई वॉज ऑल्सो R1 बैच स्टूडेंट। वही चीज लेके आ रहा हूं मैं आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। कैसे एनरोल करना है बेटा? अगर आप क्वालिटी स्पीक्स, अगर आप एंड्रॉइड वाले यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर्स क्वालिटी स्पीक्स कोटा आप ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, ये ऐप डाउनलोड करना। अगर आप आईफोन यूजर्स हो, iOS वाले आईफोन यूजर्स हैं, आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना। ये इसका लोगो है, ठीक है। उसमें आप ये कोड डाल देना FRHBG। ये कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, और ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, ये कोड डाल देना बस iOS वाले, ठीक है। माई इंस्टीट्यूट डाल के FRHBG। उसके बाद अगर आपको वेबसाइट से पढ़ना है, मैं तो यही चाहूंगा कि आप लैपटॉप से पढ़े, बड़ी स्क्रीन से पढ़े। वेबसाइट्स में आप डाल देना www.qualityspeaksquota.com। डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। उसके बाद जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, प्ले स्टोर यूजर्स हैं, उनको एक क्वेरी मिलेगी, सर जब हम बैच खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखाता है। हाँ, आई एम इंटरेस्टेड पे आप टैप करिएगा बच्चा। आप आई एम इंटरेस्टेड पे टैप करिएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगा। उस व्हाट्सएप के थ्रू, उस लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम नंबर, रजिस्टर्ड नंबर आप डाल दें, उसमें व्हाट्सएप तो सभी का होता ही है, उस व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, पेमेंट लिंक जाएगा, अब वहां से पेमेंट कर सकते हैं। प्राइस क्या रहेगी बैच की बेटा? प्राइस ये रहेगी, प्राइस है 4999। अगर आप 15 मई से पहले ही वीडियो देख रहे हो तो अभी एनरोल कर लो। अगर 15 मई से पहले खुशकिस्मती से वीडियो मिल रही है, पहले एनरोल करके रख लो। आपको ये कूपन कोड मिलेगा एकलव्यन का, 200 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिलेंगे। एंड
गुड टू गो। पूरे साल भर हर एक डेटा जो हम आपको दे रहे हैं, हर एक मटेरियल हम दे रहे हैं, पूरे साल भर का एक्सेस आपके पास है। गजब बैच, हर एक चीजें क्लियर है। ये जो हम आपको पढ़ाते हैं, मैं एस्पिरेंट के माइंडसेट से पढ़ाता हूं। मैं और अंजलि एक टीचर के माइंडसेट से नहीं पढ़ाते। मेरा काम है पढ़ा के आना है, क्योंकि ये मेरी खुद की कंपनी है, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं स्टूडेंट की नजरों से सोचता हूं कि भाई ये बच्चा कैसे सीखेगा, ये बच्चा फॉर्मूला कैसे याद रखेगा। इसलिए मैंने बैकलॉग प्रोटेक्शन दी है इस बार। हमारे बैचेस में बैकलॉग प्रोटेक्शन आपको दे रखी है। कौन देता है ये सब, किसको क्या मतलब है? सबको तो टॉपर से मतलब है कि टॉपर तो कर ही लेगा, जो एवरेज बच्चा वो कर ही नहीं पाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। वेटिंग फॉर क्लब बैच, बट हेल्थ से गुजरना पड़ेगा तभी डॉक्टर बनोगे, बट बनोगे खतरनाक डॉक्टर। थैंक यू।